सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का आखिरी पॉइंट, सबसे आखिरी थ्योरम जो इस चैप्टर में होगी। आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलो फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी पार्ट 4 और ये होगा हमारा आखिरी पार्ट क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के। इसके बाद कल से मैं आप सभी को ट्राइंगल्स पढ़ाऊंगा, उसके 4 पार्ट करूंगा। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल के क्या पता 2 पार्ट में भी खत्म कर दूं, क्योंकि वो तो इजी पीजी। तो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 4। और हम पिछली वीडियो में हम पैरेललोग्राम तक कर लिया था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम और इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे। बस अगली एक्सरसाइज इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। और ये जो चीज़ है, ये मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपसे 5 नंबर की पूछी जा सकती है एग्जाम में। मैंने इधर कुछ बच्चों से पूछा था तो उनने कहा था कि 5 नंबर की पूछी गई है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना, एकदम अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो तुम्हें पता लग सके। सो मिड पॉइंट थ्योरम, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप एक ट्राइंगल, अब आप सोचोगे यार ये ट्राइंगल क्यों पढ़ा रहा है। देखो दरअसल मेरी भी कोई गलती नहीं है, बुक में ट्राइंगल की ही मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में पढ़ा रखी है। क्योंकि जब हम एक चीज रिमाइंड करो, मैंने क्या कहा था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को जब हम ज्वाइन करेंगे तो 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। तो इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें ए सी का मिड पॉइंट ये ओ मान लेते हैं, और ए बी का मिड पॉइंट जिसे हम पी मान लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा और किसी भी साइड का मिड पॉइंट उसे बाइसेक्ट कर देता है, साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मिड पॉइंट ए सी का जो है ए ओ को और ओ सी को बराबर कर देगा, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा। और ये पॉइंट पी साइड ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ए बी इक्वल्स टू पी बी कर देगा। और जब हम दोनों मिड पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे, जब दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो दोनों मिड पॉइंट्स है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा पैरेलल होगी, हमेशा पैरेलल होगी। और इसी के मदद से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कुछ गिवन हो सकता है और उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ इस थ्योरम की वजह से। अब अगली थ्योरम क्या आती है हमारे पास। अब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, तुम लिख देना MPT, ज्यादा बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ बाय MPT, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, एंड जो भी प्रूफ करना है वो लिख देना, बाय MPT लिख देना। और इसी का कन्वर्स है। अब अगला है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसे आप CMPT करके भी लिख सकते हैं। MPT मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम CMPT। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें गिवन है एक ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल गिवन है ABC, इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है P और O। एक सेकंड, ये क्यों लग रहा है थोड़ा सा O। अब इनने क्या कहा है कि ये हमें ये नहीं बताया कि ये मिड पॉइंट है, ये बस एक पॉइंट है इस लाइन पे, बस एक पॉइंट है इस लाइन पे। हमें ये नहीं बताया कि ये इसका मिड पॉइंट है, और हमें ये बताया कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इसे बाइसेक्ट करेगा।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो ओपी लाइन है, ये जो ओपी लाइन है ये इसके पैरेलल है। अगर हमें कहा है कि ये इसके पैरेलल है तो हम इससे ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब कन्वर्स क्या है, इसी का उल्टा। इसमें हमने क्या पढ़ा था, दो मिड पॉइंट है वो ज्वाइन करते हैं, पैरेलल होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है, हमें गिवन है कि ये जो दो लाइन है ये पैरेलल है, तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से इसे मिड पॉइंट बता सकते हैं, यानी कि ये इसे बाइसेक्ट करता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ लोगे, पढ़ते रहो, वापिस से समझाता हूं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है, यानी कि इसी का उल्टा। अब उल्टा, उल्टा बाय सेंस क्या है, अब O हमें गिवन है मिड पॉइंट है, P सिर्फ एक पॉइंट है, हमें नहीं गिवन है कि कोई मिड पॉइंट है, कुछ भी है, सिर्फ एक पॉइंट है AB लाइन पे। अभी हमें नहीं पता मिड पॉइंट है, भले ही हमें दिख रहा है अरे ये तो मिड में है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये लाइन OP लाइन CB लाइन के पैरेलल है, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। ये या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि दोनों ही मिड पॉइंट है। कन्वर्स में क्या है, हमें पैरेलल लाइन दे रखी है, मगर मिड पॉइंट में क्या होता है, कन्वर्स में बात नहीं कर रहा, मिड पॉइंट में क्या होता है, हमें गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कन्वर्स ये पॉइंट हमें नहीं पता है, ये पॉइंट हमें नहीं पता है क्या है, मगर जो ये दो लाइन है हमें ये गिवन है कि ये पैरेलल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। समझ गए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं इसे जल्दी से मिटा देता हूँ एक बार अच्छे से। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 100 मतलब पेज नंबर 113 की एक्सरसाइज 8.2 का हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पोर्टेंट। इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार बस 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ क्वेश्चन, अब हमें इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। चलो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी एक्सरसाइज, 8.2, ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें गिवन है ये ट्रेपेजियम। अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बताई थी उन्हें रिमाइंड करो। क्या बताई थी मैंने डेफिनेशन, ट्रेपेजियम इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि दोनों पैरेलल है। ये दोनों ना तो पैरेलल है, और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स, या चलो अपोजिट तो होंगी उसकी, मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस कहलाता है। अब यहाँ पे हमें गिवन है A B C D, ये डायगोनल है BD, और ये एक लाइन है जो है EF, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, AB पैरेलल टू DC है, चलो ठीक है, दिख रहा है ट्रेपेजियम है, तो BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब हमें क्या दिया है, E क्या है, मिड पॉइंट है AD का, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा। ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब एक लाइन है जो इस ट्राइंगल के अगले एक पॉइंट पे जाके इस पॉइंट को M मान लेंगे। आ रहा है दिमाग में, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी गिवन है। हाँ, E इज पैरेलल टू AB, E इज पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। BC को F पे इंटरसेक्ट कर दिया, और ये जो पूरी लाइन है
ये ए बी के पैरेलल है, यानी ये तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। ये किस में आई, ये चीज किस में आई, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो तीसरा चैप्टर था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें हमें गिवन था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। रिमाइंड करो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये और ये भी इक्वल है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये भी और ये भी इक्वल हो जाएगी। वैसे ही ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये तीनों भी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है। सबसे पहले गिवन बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। उसके बाद फिर टू प्रूफ, गिवन तो मैंने बता दिया डायग्राम से ही, बाकी आप गिवन अलग से लिख सकते हो और डायग्राम राइट साइड में बनानी होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो राइट साइड में डायग्राम बनाना, उल्टा करने की कोशिश मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। टू प्रूव F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गिवन है हमें EAD का मिड पॉइंट है, तो अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल है, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इसे ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट गिवन है। सो बाय CMPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम क्या प्रूफ कर देंगे इसमें, ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल गिवन है, ये भी लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड पहले ये लिखते हैं, एंड EM पैरेलल टू AB, ये लिखा। सो दैट बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, M is also the midpoint of BD, यानी कि अब हम इससे क्या प्रूफ कर देते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इस वाले ट्राइंगल में लगाई ABD, E मिड पॉइंट है और ये EM लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें गिवन है कि ये पूरी EF लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर कोई पॉइंट बीच में है तो पैरेलल तो ये रहेगी। अब ये हमें गिवन है कि पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि M इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमने CMPT से कर दिया। एंड सिमिलरली, अब सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल BCD, अब इस BCD ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और MF इज पैरेलल टू CD। CD से MF क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, ये देखो, ये एक लाइन है, ये इस लाइन के भी पैरेलल है, इस लाइन के भी पैरेलल है। क्यों है, मैंने पहले बता दिया था। अब इस लाइन को अगर हम कहीं से कट करेंगे तो आगे भी वही लाइन जाएगी, आगे भी वही लाइन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। अब ये आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इन्हें कितना स्ट्रेच कर दो ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, इसी लाइन का पार्ट है और यहां से एक और नई लाइन स्टार्ट हो रही है।
तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। MF इज पैरेलल टू CD, सो बाय CMPT, मैंने पहले सिमिलरली लिखा था, यानी कि इसी की तरह बाय CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is also the midpoint of BC, और यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमने कर दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस ऐसे रहता है क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसी डायग्राम है वैसी डायग्राम है, कुछ नहीं है। सबसे इजी चैप्टर ये है, और सर्कल्स है जिनके बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं हम लोग, सबसे इजी चैप्टर है ये। अब मैं इसे फटाफट से इरेज कर देता हूँ। बोर्ड कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो गया है, इसलिए मैं ब्लैक यूज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? ये एक डायग्राम दी हुई है, पहले तो मैं यही बना देता हूँ। समझ गए किस चीज की डायग्राम बना रहा हूँ मैं? पैरेललोग्राम। दिख ही रहा हो तो साफ साफ। मैं डायग्राम बना रहा हूँ ड्राइंग में, ये देखो, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ओह, ये क्या बना दिया? तो ड्राइंग जैसा लग रहा था। ये तो ड्राइंग जैसा लग रहा था। ये EFOP वगैरह जोड़ने के बाद ये तो डायग्राम जैसा लगने लग गया। ओह, कुछ तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD, जो दिख ही रहा है आप लोगों को, पैरेललोग्राम है। E and F आर द मिड पॉइंट्स। ओहो, मिड पॉइंट है ये क्या है? मिड पॉइंट है। AB एंड CD, ये मिड पॉइंट है ये। शो डेट द लाइन सेगमेंट AF, ये जो लाइन सेगमेंट है AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। अब आप सभी ने सुना होगा बाइसेक्ट क्या होता है? कोई भी एक लाइन है दूसरी लाइन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब भी वैसा ही है। अब बाइसेक्ट, बाई मतलब कि दो, और सेक्टर दो इक्वल सेक्टर। ट्राइसेक्ट 3, ट्राई का मतलब 3, और सेक्टर यानी कि 3 इक्वल सेक्टर, यानी ये जो दो लाइन है ये इसे तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे बताएंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम आसानी से बता देंगे। अब सबसे पहले तो ये हमें क्या है, गिवन है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। ये तो मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों, इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हम ये ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? ये ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो सबसे पहले APBA। अब जब हम ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे, एक सेकंड पहले मैं लिख लेता हूँ, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है अब हमें? लाइन AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल
ये जो डायगोनल है BD, इसे ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों पार्ट इसके इक्वल प्रूफ करने हैं। सो प्रूफ पे आ जाएंगे। क्यों क्यों आ जाएंगे प्रूफ पे? डायग्राम में देखते ही पता लग रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के एक सेकेंड, हाँ ये तो समझाना पड़ेगा, कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल कैसे हुई। क्वेश्चन में गिवन है क्या? अगर गिवन है तो बढ़िया बात है, वरना समझा देंगे। ABCD से पैरेललोग्राम एंड अच्छा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, फिर कैसे समझ में आएगा आपको? कैसे समझ में आएगा? ये तो दिख ही रहा है ये दोनों पैरेलल है, मगर समझाएं कैसे? एक सेकेंड सोचो कैसे। ठीक है समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये हमने थोड़ा सा अलग टाइप से स्टार्टिंग की। अब हमें क्या गिवन है? ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों गिवन है? कुछ काम होगा तभी तो गिवन है। अब काम क्या है इसका? ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। AB क्या होगी? DC के इक्वल होगी। ये मिड पॉइंट है, यानी कि जो AE है वो क्या होगा? हाफ ऑफ AB। क्या होगा? ये इसका आधा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं और ये लाइन है। अब मिड पॉइंट है तो उसे दो आधे आधे भाग में ही तो डिवाइड करती है। एक AB लाइन है, ये E मिड पॉइंट है, तो AE और EB दोनों इक्वल हैं, तो AB का आधा क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, और इसका आधा क्या हो जाएगा? FC हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ DC लिखेंगे। तो AE और FC इक्वल आ जाते हैं, और हमें एक गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी और पैरेलल होंगी, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल होंगी। और हमें पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इससे हम ये कह सकते हैं कि AEFC इज अ पैरेललोग्राम। हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? ये एक पैरेललोग्राम है। जब हम ये प्रूफ कर देंगे उसके बाद इस डायगोनल में आएंगे, जिससे ये वाली लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, और इसको जब हम बीच में से कट करेंगे तो ये दोनों हिस्से भी इसके पैरेलल हो जाएंगे। समझ रहे हो? हमने क्या किया? इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ये तो हमने प्रूफ कर दी थी जिससे ही हमने इसे पैरेललोग्राम बताया। तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। अब इनके पार्ट वही यूक्लिड ज्योमेट्री वाला, यूक्लिड बाबा ने जो बताया था, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। जब हम इन्हें पैरेलल कर देंगे उसके बाद हम जाएंगे इन ट्रायंगल APB, ABP थोड़ा इजी है बोलना, ABP E इज, अब इसे ऐसे इसमें मत देखो, इसे ऐसे इस वे में देखो, ऐसे होके देखो, ठीक है? आपका फेस ऐसे है ना, ऐसे होके देखो। तो अब आप क्या देखोगे? ये वाला लाइन इस वाली के पैरेलल में है। ये क्या है? एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। E इज the midpoint of AB, और क्या गिवन है? OE is parallel to PA, so by CMPT कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम हम क्या कह देंगे? O is also the midpoint of PB। इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट नहीं है ये सिर्फ इस पार्ट का मिड पॉइंट है, जिससे हम क्या प्रूफ करेंगे? ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल को देखो, DOC,
इसमें क्या गिवन है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये वाली लाइन ओपी लाइन इसके क्या है, पीएफ लाइन ओसी के क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह, इसीलिए हमने डाला है सिमिलरली इसकी तरह, हमें क्या गिवन है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, डीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। और क्या गिवन है, एफ पी इज पैरेलल टू ओसी, एफ पी क्या है, ओसी के पैरेलल है। बाय 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 सो बाय सी एम पी टी, बाय सी एम पी टी, पी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ओडी, यानी कि ये जो ओडी पार्ट है इस पूरे बीडी डायगोनल का, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अब एक चीज देखो, हो गया प्रूफ, ये तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये दोनों भी बराबर है, तो ये तीनों भी बराबर हो जाएंगी, जिससे हम आखिर में ये प्रूफ कर देंगे कि लाइन ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी। ट्राइसेक्ट मतलब ट्राई मतलब 3 एंड सेक्ट मतलब सेक्टर। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं तो मैं अच्छे से समझ आ जाएगा। सेक्टर यानी कि 3 इक्वल सेक्टर, ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल सेक्टर, उसे क्या कह देंगे, ट्राइसेक्ट। यहीं पे हमें बोल देते हैं कि बीपी को बाइसेक्ट करती है ये लाइन सीई ईसी, तो ये हो गया बाइसेक्ट। अब इनने क्या, तीनों चीजें इन्हें इक्वल करने के लिए प्रूफ करने के लिए दी हमें, तीनों चीजें इक्वल करके। तो जब 3 चीजें, जैसे यहाँ पे हम 2 चीजें इक्वल प्रूफ करते हैं, 2 पार्ट इक्वल प्रूफ करते हैं, तो ये हो गया बाइसेक्ट। अब यहाँ पे 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करने, तो ये हो गया ट्राइसेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ट्राइसेक्ट का सिर्फ ये सिंपल सा मीनिंग है। मैं एक बार फटाफट से इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आ जाएगी हमारी अंतिम घड़ी। देख रहे हो मेरा मैजिक कितनी जल्दी इरेज कर दिया मैंने, देख रहे हो, कर सकते हो ऐसा मैजिक? नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते क्योंकि तुम कैमरे की उस साइड बैठे हो, मैं कैमरे की इस साइड हूँ, समझ गए? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही आखिरी क्वेश्चन है। ये देखो चैप्टर ही खत्म है, इसके बाद हम मिलेंगे कल की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। कल आना मत भूलना। और यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा ही फायदा होगा। ये तो है नहीं कि सिर्फ मेरा फायदा रहेगा, मनी टॉक्स, नहीं, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है इस वीडियो को देखने से। तुम देख रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं कहूँगा मैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यार कमेंट बॉक्स इसीलिए दे रखा है, तुम कमेंट करो, मैं तुम्हें शॉर्ट में रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई बड़ी चीज होगी तो 1-2 मिनट की एक वीडियो भी बना दूंगा। मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं फ्री हूं, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, मेरे भी एग्जाम है, मगर मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो रही है। तुम क्वेश्चन पूछोगे, मेरी दोबारा प्रैक्टिस होगी, यानी कि फायदा दोनों तरफ से है। ठीक है, तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या कहा है, ABC राइट एंगल्ड एट सी, ये एक ट्राइंगल है जिसका नामकरण कर दिया इन लोगों ने, इसका नाम है ABC, और ये यहां से 90 डिग्री है, सीधा है बिल्कुल, इसकी बैकबोन जो है वो बिल्कुल सीधी है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB, यहां से M पे से, ये क्या है, ये है मिड पॉइंट, एंड पैरेलल टू BC, यानी कि यहां पे इधर आ रही है, इंटरसेक्ट्स AC एट D, यानी कि AC को इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पे इंटरसेक्ट का मतलब अंदर आके उसे काट रही है,
इक्वल पार्ट्स में नहीं, सिर्फ काट रही है। इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट। आगे कुछ होता होगा, मेरे को नहीं पता। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। अब टू प्रूफ पे चले जाएंगे। टू प्रूफ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। क्यों होती है? इसमें क्वाड्रिलेटरल का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स का करवा रखा है, क्वाड्रिलेटरल का कोई मतलब नहीं है। और अब बच्चे क्या है, क्वाड्रिलेटरल के माइंडसेट से कर रहे हैं। अब उन्हें ट्राइंगल का क्वेश्चन पकड़ा दिया, कैसे करेंगे? मगर ये एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम, सीएमपीटी, एमपीटी यूज हो रही है। तो इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फिर वीडियो खत्म कर दूंगा, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। अब हमें एक सेकंड प्रूफ क्या करना है, पहले ये लिख देता हूँ। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है। कर देंगे, कैसे करेंगे? सीएमपीटी। ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। ट्राइंगल चाहिए ना, उसके लिए रुक जाओ, फिर ट्राइंगल बनाएंगे। एक बार, एक सेकंड, हमने लगता है कहीं ना कहीं डायग्राम में गलती की है। वापिस एक बार देखते हैं। ABC is a triangle, right angled at C, a line through midpoint of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that, फिर, अरे यार, ये पूरा ही तो ट्राइंगल है, इतने पार्ट में क्यों देख रहे हैं? पूरा ही तो ट्राइंगल है। अब अगला हमें क्या करना है? अगला है MD इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, सबको पता होगा, बेसिक से है। AC परपेंडिकुलर ऑन AC, MD इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। अगला है थर्ड क्वेश्चन। CM चीफ मिनिस्टर इक्वल्स टू में MA बीएड वाला हाफ ऑफ AB। CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB का हाफ, ठीक है, कर देंगे। अब हम जाते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। मैं भी थक चुका हूँ, एक ड्रिंक्स ब्रेक ले ले थोड़ा सा, एक ड्रिंक्स ब्रेक, एक सेकेंड। क्या सोच रहे थे? नहीं आऊँगा? आ गया ना, 2 मिनट में आ गया, पानी पी के। हाँ, लिख दिया, सब हो गया। अब हम प्रूफ पे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑलरेडी प्रूफ पे बढ़ते हैं। हमें पहला प्रूफ क्या पूछा है, कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल में देखो, M is the midpoint of AB। M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है। एंड DM is parallel to BC। DM क्या है? BC के पैरेलल है। सो बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं? D is the midpoint of AC। क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ये क्या है? पहली चीज जो थी हमने प्रूफ कर दी। कैसे की? CMPT बेसिक सी चीज है, बिल्कुल इजी था। अब ये दोनों इक्वल है। अगला क्या प्रूफ करना है? MD, यानी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। हाँ, ये कैसे प्रूफ करोगे? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है। क्या है? पैरेलल हैं, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? पैरेलल लाइन से बीच में से एक ट्रांसवर्सल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है? एंगल MDC प्लस एंगल C इक्वल्स टू में 180 डिग्री क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है?
सो एंगल एम डी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री, एंगल एम डी सी इक्वल्स टू में 90 डिग्री, 180 माइनस 90 हो जाएगा, एंड दिस इज, ये क्या था, यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, इससे हेंस हम कर सकते हैं, हेंस एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, ये कर दिया हमने, कर दिया इसको 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। ये 90 है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी 90 हो जाएगा, और एम डी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर। चलो भाई, तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, सी एम इक्वल्स टू एम ए, सी एम यानी कि अब इसे भी जोड़ना होगा, सी एम इक्वल्स टू एम ए एंड हाफ ऑफ ए बी। अब जो हाफ ऑफ ए बी है वो तो एम ए के बराबर ही है, हाफ ऑफ ए बी यानी कि ए बी का आधा एम ए के बराबर है। अब हम इसे एम सी एम के बराबर कैसे करें, सी एम के बराबर कैसे कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना होगा, हमें सिर्फ ट्राइंगल्स देखने होंगे, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, ये कॉमन है, ये दोनों इक्वल है, ये वाली कॉमन है, ये दोनों इक्वल है, और क्या हो सकता है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ट्राइंगल है। अब इनमें से कोई भी दो ले, ये दो ले लो, कोई भी नहीं, मतलब ये दो ले लो, क्योंकि कोई भी तो फिर इसे लोगे तो कैसे ही प्रूफ करोगे, क्योंकि हो ही नहीं रहा ना उससे। तो अब ये दोनों ट्राइंगल ले लो। अब देखो, इन ट्राइंगल एम डी ए एंड ट्राइंगल एम डी सी, यानी कि एक तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे इजी, ए डी इक्वल्स टू डी सी, प्रूव्ड, प्रूव्ड है। कैसे प्रूव्ड है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट करेगा। अब एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए नहीं एम डी सी, कैसे, बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, प्रूफ है, प्रूव्ड है। और एम डी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एम डी इक्वल्स टू एम डी, क्यों कॉमन है, क्यों है कॉमन, दोनों ट्राइंगल ऐसे जुड़े हुए हैं और इस साइड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, ये वाली क्या हो गई, ये वाली कॉमन साइड हो गई। अब देखो, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल एम डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम डी सी। सबसे बढ़िया चीज यही होती है ट्राइंगल्स पार्ट की, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, सीपीसीटी से कुछ भी कर दोगे, सीपीसीटी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तुम्हें नहीं पता मैं क्यों हंसा हूं, मुझे पता है मैं क्यों हंसा हूं, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर कर देंगे बाय सीपीसीटी एम ए इज इक्वल्स टू सी एम, ठीक है, सी एम इक्वल्स टू एम ए, और एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, ए बी का आधा, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ए बी का आधा एम ए, ये क्या, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। वैसे तो तुम देखते ही कर सकते हो कि ये दोनों ऐसे इक्वल हैं, ये इक्वल ही तो है, हाफ ही तो है, क्या हो जा रहा है, सीधा लिख दो। नहीं, एग्जामिनर क्या देख रहा है, नॉलेज है या ऐसी तुक्के भेड़ रहा है, क्वेश्चन रेट क्या है। जब तुम्हारी नॉलेज दिखेगी, जब तुम हर एक चीज को अच्छे से इन ब्रीफ एक्सप्लेन करोगे, और फिर तुम्हें उस क्वेश्चन के 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 तो नहीं, इसके 2-3 नंबर मिल जाएंगे। अब बाय एडिंग, यहां पे लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 and
टू क्या होगा, तीसरी चीज प्रूफ हो जाएगी, सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एंड यही चीज क्या करनी थी हमें, प्रूफ करनी थी। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। नोटिफिकेशन तो क्या है, कल ही आ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ट्रायंगल्स। बाय 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 बाय।